अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी क्लास 12 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो, न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और आज की कंटेंट लिस्ट में हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले वो है कि नोटेशन फॉर फंक्शन क्या चीज़ है, कि फंक्शन के लिए मैथमेटिक्स में कौन सी नोटेशन यूज़ होती है, फंक्शन के लिए मैथमेटिक्स में कौन सी नोटेशन यूज़ होती है। तो पहला टॉपिक हमारे पास ये है कि नोटेशन फॉर फंक्शन, और इससे रिलेटेड एक नोट भी देखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन होगा, उसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। एट थर्ड हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होगा, डेफिनेशन विद एग्जांपल। और एट द लास्ट रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोटेशन फॉर अ फंक्शन या नोटेशन फॉर फंक्शन। एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है स्विच या स्विस भी कहा जाता है। स्विस मैथमेटिशियन अर्लर इन्वेंटेड a symbolic way to write the statement y is a function of x। ये इंग्लिश की एक स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोगों ने मैथमेटिक्स में लेके आना है क्योंकि फंक्शन कौन सी टर्म है, वो मैथमेटिक्स की टर्म भी है। तो इसे हम लोगों ने किस में लेके आना है, मैथमेटिक्स की सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए स्विस मैथमेटिशियन अर्लर इसने अपना रोल प्ले किया था और इसने कहा था मैं लिखूंगा इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपको भी लिखना पड़ेगा, मतलब कोई भी फंक्शन है उसको हम इस तरह लिखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये सिंबॉलिक वे उसने दिया था स्विस मैथमेटिशियन अर्लर ने, और जिसको हम बोलते ऐसे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये नोटेशन के फंक्शंस के लिए हम कौन से नोटेशंस यूज़ करेंगे, और इससे रिलेटेड नोट है कि फंक्शंस आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स सच एज एफ जी एच, ये स्मॉल हो गए, और हम लोग कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते होते हैं एंड सो ऑन। स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते होते हैं और कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। अ फंक्शन कैन बी टॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन एफ दैट टेक्स एन इनपुट x, operates on it in some way and produces exactly one output f of x. This output f of x is called the value of f at x or image of x under f. The output f of x is denoted by a single letter says y and we write y equal to f of x. अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग थ्योरेटिकली तो इसको रीड किया हम लोगों ने, अब इसको पिक्टोरियल ग्राफिकली इसको देखते हैं कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। तो स्टार्टिंग में वो कहता है कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन से मुराद ये है कि एक फंक्शन को, जैसे एक फंक्शन है उसको हम लोग डील कर सकते हैं कंप्यूटिंग मशीन के लिहाज से, कि आप कंप्यूटिंग मशीन में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं। जिस भी कंप्यूटिंग मशीन को आप इनपुट करते हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस करती है और एट द एंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम मैथमेटिक्स में एफ ऑफ एक्स की शक्ल में नाम देंगे। क्योंकि हम एक्स इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट भी एक्स की ही फॉर्म में आएगी। अगर हम कुछ और इनपुट करते तो उसी की फॉर्म में हमें आउटपुट भी आता। तो
ये फिगर शो करती है कि फंक्शंस को हम लोग एज ए कंप्यूटिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम उनमें कुछ इनपुट करेंगे, वो फंक्शन कंप्यूटिंग मशीन होगा, वो उसको प्रोसेस करेगा और एट द एंड हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जिसको हम नाम देंगे आउटपुट का। The output f of x is denoted by a single letter says y and we write y is equal to f x। ये आपके पास आउटपुट है, ये आउटपुट आई ना, ये x आपके पास इनपुट हो गया, f of x आपके पास आउटपुट, और उस आउटपुट को आपने नाम दे दिया y का, तो we write y is equal to f of x। इसकी एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे आप क्या करने लगे हैं, इनपुट करने लगे हैं। इनपुट के तौर पे आपने क्या किया, x की जगह पे 2 पुट किया, तो इसके अंदर जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 2 आ जाएगा। ये भी x है, ये भी 2 आ गया, ये भी x है, ये भी 2 आ गया। आपने इसको सोल्व किया और एट द एंड आपके पास f of x किसके इक्वल आ गया, 5 के। ये 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। f of x आपके पास क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा, और जिसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है कि हम आउटपुट को एक सिंगल लेटर वर्ड से, सिंगल लेटर से डिनोट कर दिया करेंगे y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x एट x इज इक्वल टू 2। तो ये कॉन्सेप्ट था वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का, कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, सच वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उनके अंदर वैल्यू आएगी, उनको कुछ मिलेगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, सच वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे ये एक नोट पहले देख लें कि जो इनपुट होता है, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। आपकी मर्जी है आप इनपुट करो या ना करो। और आउटपुट हमेशा डिपेंडेंट होता है इनपुट के ऊपर, कि भाई इनपुट को वैल्यू मिलेगी, इनपुट होगा तो आउटपुट जनरेट होगा, तो आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह ही इसको पिक्टोरियल पिक्चर की शेप में देख लें कि ये आपके पास इनपुट है, इनपुट आप फंक्शन को दोगे तो वो आउटपुट निकालेगा। मतलब ये है कि आउटपुट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसकी एग्जांपल भी देख लें आप कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हमेशा आउटपुट होती है और इंडिपेंडेंट हमेशा इनपुट होती है। अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिखूँ तो y आपके पास हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और x आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। y x की इसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर डिपेंड करेगा कि f ऑफ x के अंदर x की वैल्यू रखेंगे, वो इवेल्युएट होगी तो किसको मिलेगा, वैल्यू किसको असाइन की जाएगी, y को की जाएगी। तो y आपके पास डिपेंडेंट हो गया और x आपके पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, द फंक्शन इन विच द वेरिएबल्स आर रियल नंबर्स। ऐसा फंक्शन या फंक्शन, ज्यादा फंक्शन जिनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो रियल हों। रियल का मतलब है कि उनके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, आयोटा ना आए। जैसे ये फंक्शन की एग्जांपल है, आप मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे इसमें जो वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे सिर्फ क्या है, रियल वैल्यूड वेरिएबल हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे कोई आयोटा की फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पे आयोटा नज़र ना आए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नज़र ना आए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। और ऐसे फंक्शंस जिनमें रियल नंबर्स या रियल वेरिएबल्स इस्तेमाल हों तो उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शंस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।